हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं आशीष और स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल में। चलिए देखते हैं ऑप्शन चेन को सही तरीके से रीड करना और उसके अकॉर्डिंग अपने ट्रेड को निफ्टी बैंक निफ्टी में किस तरीके से लिया जाता है, किस तरीके से अपने ट्रेड को मैनेज किया जाता है। तो हम लोग जो है वो निफ्टी का आज एनालिसिस करने वाले हैं। हर दिन मैं आपको निफ्टी का एनालिसिस करके दिखाता हूँ और चार्ट में भी उसको किस तरीके से रीड करना है, उस डेटा को किस तरीके से हम लोगों को जो है वो प्रैक्टिकली अप्लाई कैसे करना है। जो भी थेरीज हमारे पास इन्वेस्टिंग डैडी ने दी है, चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 या फिर चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 2.0, इसका किस तरीके से यूज करना है, ये आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे। तो हिस्टोरिकल डेटा में हम लोग चलते हैं। सबसे पहले आज अगर मैं निफ्टी की बात करूं तो निफ्टी गैप अप ओपन हुआ लगभग लगभग अपने 70 टू 80 पॉइंट्स ऊपर। ये गैप अप ओपन हुआ जो कि एक्सपेक्टेड था। 70 पॉइंट्स जैसे गैप अप ओपन होता है उस तरीके से ये गैप अप ओपन हुआ आज भी, और आज ऑलमोस्ट गैप अप ओपन होकर ये अप ट्रेंड टू साइडवेज में ही क्लोजिंग इसने अभी दी है। तो इसका मतलब ये है कि निफ्टी में अप ट्रेंड अभी भी चल रहा है। हर दिन निफ्टी 100 पॉइंट्स के ऊपर क्लोजिंग कर रही है और ये ऊपर की लेवल पर अब शिफ्ट होने की कोशिश इसकी हो रही है। ये 600 700 से ही अपसाइड मोमेंटम में चली गई थी। ठीक है, तो निफ्टी में आज किस तरीके से हम लोगों को प्रेशर देखने के लिए मिला। कल जैसे निफ्टी ट्रेंडिंग थी, आज वैसे ट्रेंडिंग क्यों नहीं हो पाई, ये भी आप बात हम लोग आज सीखने वाले हैं एलटीपी कैलकुलेटर से। तो एलटीपी कैलकुलेटर में हम लोग जो है वो हिस्टोरिकल डेटा देखते हैं। तो आज मार्केट ओपनिंग के टाइम पर हम लोगों को कुछ इस तरीके का डेटा दिखाई दे रहा था। यहाँ पर जो है हम लोग देख पा रहे होंगे कि 600 पर जो सपोर्ट क्रिएट हुआ था वो वीक टुवर्ड्स टॉप बनकर फिर बाद में वो यहाँ पर शिफ्ट हो गया 700। ठीक है, तो 700 पर जो है वो सपोर्ट बना हुआ था मॉर्निंग में ओपनिंग के टाइम पर। 700 पर सपोर्ट बना हुआ था और रेजिस्टेंस जो था वो रेजिस्टेंस 800 पर हम लोगों को स्ट्रांग दिखाई दे रहा था। ठीक है, रेजिस्टेंस जो था वो 800 पर हमें स्ट्रांग दिखाई दे रहा था। अब ये आखिर तक रहा, अंत तक ये रहा, इसीलिए हम लोग जो है वो इसके एक्सटेंशन तक ही मतलब इसको एक्सटेंड कितने टाइम तक कर पाए ये हम लोग देखते हैं। मार्केट ओपन करते हैं अभी 9:15 के पास हम लोग है और इस डेटा को मैं अभी प्ले कर देता हूँ। उस साइमल्टेनियसली हम लोग जो है वो 2.0 और 1.0 दोनों को मिक्स करके स्ट्रेटेजी को यूज करने वाले हैं। तो ध्यान से देखना, अभी मैं प्ले कर रहा हूँ इसको और प्ले करते ही साथ हम लोगों को ये दिख जाएगा कि अभी डेटा किस तरीके से बनना स्टार्ट हुआ है। तो 9:17 पर कुछ इस तरीके का डेटा हम लोगों को दिख रहा है। वो 9:19 पर जो है वो यहाँ पर हम लोगों को दिख रहा था कि ये वीक टुवर्ड्स बॉटम इसका बनता हुआ दिख रहा है। मतलब ए 800 ये शिफ्ट हो चुका अब। ठीक है, तो जो 800 का जो रेजिस्टेंस है, जो 800 का रेजिस्टेंस है वो बेहद ही स्ट्रांग बन चुका है। ये वीक टुवर्ड्स टॉप नहीं है, यहाँ से यहाँ पर शिफ्ट हुआ है और ये यहाँ से यहाँ पर शिफ्ट हुआ है। तो ये वीक टुवर्ड्स टॉप वीक टुवर्ड्स बॉटम नहीं है, रेजिस्टेंस स्ट्रांग है यहाँ पर हम लोगों को, और सपोर्ट जो है वो ओपन इंटरेस्ट का वीक टुवर्ड्स बॉटम हमें दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर जो है रेजिस्टेंस किस तरीके का है, रेजिस्टेंस टोटली स्ट्रांग दिखाई दे रहा है। अब ये जो सपोर्ट था वो 9:27 पर 700 से 800 पर आपको शिफ्ट होता हुआ दिखाई दिया। कहाँ से कहाँ पर, 700 से 800 पर शिफ्ट होता हुआ। मतलब क्या, रजिस्टेंस जो है वो ऊपर शिफ्ट हुआ है। ठीक है, 700 का जो रेजिस्टेंस था अब वो रेजिस्टेंस नहीं रहा, वो 800 का सॉरी सपोर्ट जो था 700 का वो अब 700 पर नहीं रहा। ये जो 700 का सपोर्ट था वो अब सपोर्ट ऊपर शिफ्ट हो गया। मतलब ऊपर अगर सपोर्ट शिफ्ट हो जाएगा तो मार्केट को नीचे से पुल किया जा रहा है। ठीक है, पुश किया जा रहा है, नीचे से ऊपर पुश किया जा रहा है। तो ये मार्केट नीचे गिरेगा क्या, नहीं गिरेगा, ये मार्केट ऊपर ही जाने वाला है। तो हम लोगों को पहले ही 5 मिनट के अंदर ये हिस्टोरिकल डेटा देखकर समझ में आ गया था कि ये मार्केट जो है वो वीक टुवर्ड्स टॉप दिखाई दे रहा है और रेजिस्टेंस भी स्ट्रांग दिखाई दे रहा है। ठीक है, यहाँ पर जो है वो शिफ्टिंग क्या दिखाती है हमें, सपोर्ट की 700 से लेकर 800 पर सपोर्ट अगर शिफ्ट हुआ है तो मतलब प्रेशर ऊपर की डायरेक्शन में बना है और रेजिस्टेंस भी स्ट्रांग दिखाई दे रहा था हम लोगों को, इसीलिए
फिर 822 का हमारा एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस बना। और 822 का लाइन जब खींचोगे आप, यहाँ पर आपको दिखाई देगा कुछ, यहाँ पर ये प्रेशर क्रिएट करता हुआ दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर मार्केट ने प्रेशर क्रिएट किया, तो आप लोगों को यहाँ से फिर एक ट्रेड मिला नीचे वाला, और यहाँ से फिर उसके ऊपर से भी एक नीचे के डायरेक्शन वाला ट्रेड आप लोगों को दिखा होगा। दिन भर मार्केट फिर इस लेवल को कभी क्रॉस करके ऊपर की साइड में क्लोजिंग नहीं किया। एक बार ये गलती से ऊपर चला गया था, पर ये फिर से वापस अंदर आ गया उसके, तो यही दिन भर एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस के ऊपर मार्केट नहीं जा पाया। आपने क्लियरली देखा होगा कि मार्केट इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग नहीं कर पाया है अभी भी। तो एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस पे रुक जाने का क्या रीजन हुआ? एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस पे रुक जाने का रीजन ये हुआ कि सपो रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा स्ट्रांग बन चुका है, और यहाँ पर जो है वो वीक टुवर्ड्स बॉटम भी अभी दिखाई दे रहा है। ये हालांकि ये जो है वो शिफ्ट हुआ है, तो इसको इसीलिए हम लोग नहीं मानेंगे, पर रेजिस्टेंस अपने आप में बेहद ज्यादा स्ट्रांग होने की वजह से उस लेवल को, एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस को क्रॉस नहीं कर पाए। आप लोग चार्ट में भी देख पा रहे होंगे, एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस से बार बार आपको पुट के साइड का ट्रेड मिल रहा था, बार बार आपको पुट के साइड का ट्रेड मिल रहा था। तो यही होता है एलटीपी कैलकुलेटर में, हम लोग देखते हैं किस तरीके से। ठीक है, तो अभी यहाँ पर जो हिस्टोरिकल डेटा के अकॉर्डिंग आप लोगों को समझ में आ गया कि एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट 768 पर बना। ठीक है, हम लोग जो है एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट 768 पर, 768 यहाँ पर एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट बना। ठीक है, तो हम लोग किस तरीके से करते हैं इसमें, एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, और इसको जो बोलते हैं एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस, ये मैं पूरा अपने कम्युनिटी बैचेस में सिखाता हूँ, ये किस तरीके से करना है आप लोगों को इसके अंदर ट्रेड। ठीक है, ये मैं हर एक सिनारियो आपको समझाता हूँ। और अगर आपको वो कोर्स ज्वाइन करना है तो उसका फीस है 2500, 2500 रुपये उसका फीस रहेगा। 1 मंथ का कोर्स रहेगा, कंप्लीट स्टॉक मार्केट कोर्स, उसके अंदर सेंसिबल वगैरह सब मैं सिखाने वाला हूँ आपको। ये इस डेटा को किस तरीके से रीड करना है सब कुछ मैं सिखाऊंगा, और एलटीपी कैलकुलेटर कंप्लीट आएगा उसके अंदर। ठीक है, तो उसके लिए अगर आपको वो कोर्स लेना है तो आपको ऊपर व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा, आप वहां पर कांटेक्ट कर सकते हो मुझसे। ठीक है, तो यहाँ पर आपने देखा होगा कि एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस और एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट के बीच में ही मार्केट रहा। क्यों इस तरीके से ये हुआ? क्योंकि सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों ही स्ट्रांग दिखाई दे रहे थे। अभी क्लोजिंग के टाइम पर क्या हुआ है कि जो रेजिस्टेंस है वो वीक टूवर्ड्स टॉप बना है, एक स्ट्राइक प्राइस ऊपर 850 की स्ट्राइक प्राइस पर जो है वो वीक टूवर्ड्स टॉप बना है। तो चांसेस बहुत ज्यादा हाई है कि ये ऊपर की डायरेक्शन में ही ओपन हो, या फिर फ्लैट ओपन होके ऊपर के डायरेक्शन में जाए। ठीक है, जब तक ये वीक टूवर्ड्स टॉप रहेगा 850 के लेवल पर। और 2.0 को फिर किस तरीके से हम लोगों ने देखा है? ठीक है, 2.0 में हम लोगों ने देखा कि मार्केट जहां पर ओपन हुआ है 750 की प्राइस पर, जब मार्केट था ओपन हुआ, तो वो स्ट्राइक प्राइस 800 की स्ट्राइक प्राइस और 850 की स्ट्राइक प्राइस हमने लगा ली। तो हम लोगों को ये दिखा कि लगभग लगभग यहाँ पर 11 बज के आप लोगों को दिखाऊं मैं, 11 बजे के आसपास, 11:15 बजे ये जो पुट राइटर है वो यहाँ से निकल रहे थे, और 11 सवा 11 बजे के बाद कॉल राइटर 850 पर कॉल राइटिंग स्टार्ट कर दिए। ठीक है, कॉल राइटर्स यहाँ पर आए, तो 11 सवा 11 बजे मतलब 11:15 मिनट पर हम लोग देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको दिखा होगा कि ये कॉल राइटर बढ़ना स्टार्ट हुए, फिर से एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस से आपको पुट का ट्रेड मिला होगा। ये ट्रेड तो 101% आपने कैच किया ही होगा। यहाँ पर आप कॉल सेल कर सकते थे, या फिर पुट के साइड का ट्रेड ले सकते थे। ये कंप्लीट जो हुआ है आपका, वो 40 पॉइंट्स का आपका टारगेट आपको मिला है। तो कुछ ना कुछ पुट के अंदर अगर इंक्रीमेंट हुआ होगा तो आपको वो बेनिफिट मिला होगा इसके अंदर। अभी फिलहाल के लिए इसके अंदर क्या हो सकता है, ये मुझे बुलिश ही दिख रहा है। निफ्टी अभी भी 800 900 तक जाने का निफ्टी के अंदर उतना पोटेंशियल है कि ये ऊपर जाए। पर हो सकता है कि अब यहाँ पर जो है निफ्टी एक पॉज ले। ठीक है, एक पॉज कैंडल यहाँ पर निफ्टी ने अभी हमें दिखाई है। डेली में अगर मैं आपको डेटा दिखाऊं,
तो यहाँ पर जो है मैं ये रिमूव कर देता हूँ। ये एक छोटी कैंडल यहाँ पर जो है वो भी बन चुकी है। यहाँ पर हो सकता है कि कल एक नेगेटिव कैंडल भी बना दे निफ्टी, कोई बड़ी बात नहीं, नेगेटिव कैंडल भी बना दे, या फिर ये बहुत बड़ा पुल बैक देकर ऊपर के डायरेक्शन में निकल जाए। 920,000 ये सारे टारगेट जो है वो अनलॉक हो जाएंगे। और इस तरीके का अगर फिर से गैप अप ओपनिंग हुआ मार्केट यहाँ कहीं पर, ठीक है, इसी लेवल पर अगर मार्केट ओपन हुआ तो ये सीधा आपको मिलेगा 20,000 तक ऊपर जाता हुआ आपको मार्केट दिखेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोगों को फिर इमीडिएट बाइंग करना होगा। 15 मिनट कैंडलस्टिक में आप लोग जो है वो आज का हाई मार्क कर लीजिए। यहाँ से अगर कोई बाउंस ऊपर की तरफ मिलता है, अगर ये ब्रेकआउट करता है यहाँ पर फ्लैट ओपन होकर कहीं पर, ये थोड़ी देर रुक कर फिर ब्रेकआउट करता है, तो बहुत अच्छा एक मूवमेंट आपको मिलने वाला है। 20,000 तक भी ये मार्केट ऊपर जा सकता है इसके अंदर। ठीक है, तो कल के लिए आप प्रिपेयर रहिएगा। इसके ऊपर ही जाने के बाद ही हम अभी निफ्टी के अंदर बाइंग करने वाले हैं। अदरवाइज हम लोग निफ्टी में बाइंग नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ से फिर एक रिट्रेसमेंट में आने की भी पॉसिबिलिटीज है। फिर नीचे की लेवल से हम लोग पुल बैक में इसको बाय करेंगे। अभी फिलहाल के लिए जो 15% का रिट्रेसमेंट हम लोग जो लेते हैं वो अभी कहाँ पर बन रहा है उसका लेवल मैं आपको बता देता हूँ। 1500 का जो लेवल अभी आया है वो 600 के पास, 858 एट 19,588 के पास अभी हम लोगों को वो 50% का रिट्रेसमेंट दिखाई दे रहा है। तो हो सकता है कि एक दिन मार्केट यहाँ से गिरे और यहाँ तक फिर एक दो दिन के अंदर फिर आपको मिले और ये बाउंस बैक इस तरीके से करे, ये भी पॉसिबल है। और डायरेक्टली ये यहाँ पर होल्ड करके फिर ब्रेक कर सकता है, ये भी पॉसिबल है। दोनों ही कंडीशंस में हम लोगों को बाइंग पर ध्यान देना है, ना कि सेलिंग पर। अभी सेलिंग का टाइम नहीं है, क्योंकि ये ऑल टाइम हाई ब्रेक करने की तैयारी अभी निफ्टी ने स्टार्ट कर दी है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा है। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना। अगर आपको चैनल में नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि ऐसे ही एनालिसिस वाले वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहूँ। और कम्युनिटी बैच अगर ज्वाइन करना है तो ऊपर के व्हाट्सएप पे नंबर आप व्हाट्सएप कर सकते हो। और जो 2500 है, 2500 रुपये उसका फीस है, उसके अंदर आप बहुत कुछ मार्केट में सीख सकते हो। आप लोग इतना एक दिन के अंदर लॉस कर देते हो, मैं इतने पैसों में आपको पूरा एक महीना सिखाने वाला हूँ। और सीख कर अगर आप करोगे तो हो सकता है कि आपके जो पैसा बाद में फिर इससे डबल या ट्रिपल भी पैसा आपका लॉस हो सकता है। 10-20 हजार रुपये आपका अगर ऑलरेडी लॉस हो चुका है, ज्यादा बहुत बड़ा लॉस हो चुका है, तो अभी भी आपके पास टाइम है। 1 मंथ दीजिए मुझे, मैं आपको पूरा कंप्लीटली ये सब कुछ सिखा दूंगा। उसके बाद आप जाकर प्रैक्टिस करिएगा। तो आपको फिर इसका वैल्यू आपको समझ में नहीं आएगा जब आप कोर्स में एनरोल करोगे और जब आप सीखने लगोगे, तो आपको पता चलेगा कि ये कितना वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूँ। ठीक है, तो कोर्स को ज्वाइन करने के लिए ऊपर व्हाट्सएप नंबर पे आप देख। थैंक यू सो मच।